Hello everyone. So today we are going to discuss about laws of periodicity, which is very important for the exam point of view. So let's get started. First is Dobbe-Reiner's triad. Triad means the group of three elements. So basically Dobbe-Reiner ने क्या किया, उसने तीन elements लिए with similar properties and then he arranged them in a group called triad. According to him, in triad, the weight of middle element is average of atomic weight of first and third element, which means he took three elements. For example, lithium, sodium and potassium. lithium का मास था 7, सोडियम का था 23 और पोटेशियम का था 39। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यानी कि लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज मास है वो मिडिल वाले के यानी कि सोडियम के इक्वल है। ऐसे ही इसने और एलिमेंट्स में भी किया। तो ये था डोबे-राइनर का ट्रायड। नाउ लेट्स सी सेकंड लॉ विच इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट एंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय साइंटिस्ट न्यूलैंड। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एंड देन उसने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एवरी 8th नंबर ऑफ एलिमेंट से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल उसने लिथियम लिया तो लिथियम का जो था सोडियम से काफ़ी सिमिलैरिटी शो हो रही थी। सेम गोज़ फॉर सोडियम का पोटेशियम से हो रही थी एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हिज ऑक्टेव लॉ। बट दिस लॉ ये जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लॉ विच इज़ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ properties of elements are periodic function of their atomic weight, which means जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट चेंज होता है वैसे वैसे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता है, जैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में। सो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक वेट पे अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव लॉ। सो लेट्स सी, आपको पता ही है कि उसने जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसने उन्हें पीरियड्स कहा था और जो वर्टिकल रोज थी उसने उसे ग्रुप्स कहा था। एंड लेट्स सी उसका जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें क्या क्या डिफरेंस थे। फर्स्ट थिंग उसमें ये था कि उसने वहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेकंड, वहाँ पे जो नंबरिंग थी वो रोमन में थी। तीसरा डिफरेंस ये था कि वहाँ पे नोबल गैसेस के लिए कोई कॉलम ही नहीं था, क्योंकि जब उसने वो टेबल निकाली तब उसमें नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। बट फिर बाद में जब उसे पता चला कि नोबल गैसेस भी हैं तो उसने उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने दिया ज़ीरो ग्रुप। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एज वेल एज इट्स पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी तो इसको ठीक करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो कि मोज़ले ने दी। तो मोज़ले ने क्या किया था, उसने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उसने एलिमेंट से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट का ग्राफ लिया था अगेंस्ट एटॉमिक नंबर के। तो उसने नोटिस किया कि एक स्ट्रेट लाइन उसे मिल रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। So according to his modern periodic law, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number. यानी कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करोगे या फिर चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन बाय द मोज़ले। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। सो हमने अभी तक 4 लॉज देखे। पहला डोबे-राइनर का ट्रायड देखा, सेकंड हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ देखा, तीसरा हमने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखा एंड चौथा हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा। सो गाइज आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो फील फ्री टू करेक्ट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।